सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में पंचदशा पाठ अस्माकं प्रकृति पढ़ेंगे। ये पाठ जो है बच्चों, ये नाटक के रूप में है, नाट्यांश है। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यते सा एकाकिनी ध्यानमग्ना अस्ति। प्रकृति की देवी जो है क्या है, खिन्न यानी परेशान, दुखी दिखाई दे रही हैं, दुखी दिखाई देती हैं। सा एकाकिनी ध्यानमग्ना अस्ति, वह जो है अकेले ही ध्यान में लीन है, ध्यान में डूबी हुई है। पृथ्वी जलम वायु नभः अग्निश्च पंच तत्वानि तस्या समक्षम आगच्छन्ति। पृथ्वी, जल, वायु, नभ यानी आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व जो है तस्या समक्षम आगच्छन्ति यानी कि प्रकृति देवी के सामने आते हैं। प्रकृति एकैकम कुशलादि वृत्तम पृच्छति। प्रकृति जो है एक एक करके सभी से जो है तो उनकी कुशलता को पूछती है। आगे देखते हैं। प्रकृति क्या पूछती है? पहले किससे? देवी धरा अर्थात धरती माता से पूछती है। देवी धरे कथय अपि कुशलनी त्वमि। हे देवी धरा, हे देवी धरती माता, हे धरती देवी, है ना। कथय कहो, अपि कुशलनी त्वम, कहो तुम भी कुशल हो, तुम कुशल हो, अपि यानी भी, तुम भी कुशल हो। तो प्राणिनः मातृ रूपेण त्वाम पूजयन्ति। प्राणी तुम्हें जो है माता के रूप में पूजते हैं। तो धरा अर्थात धरती माता क्या कहती है? माता, हे माता, कुतः मम कुशलम, है ना, मेरी कैसी कुशलता, है ना। अधुना तो मानवा माम ना पूजयन्त, अब तो मनुष्य मुझे नहीं पूछते हैं। अपितु दूष्यन्ति, बल्कि मुझे क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। मम शरीरे स्थाने स्थाने व्रणा जाता, मेरे शरीर में जगह जगह पर घाव हो गए हैं, घाव हुए हैं। कृत्रिम उर्वरकैः मम मृत्तिकामयम शरीरम विषाक्तम अभवत्। कृत्रिम उर्वरक से जो है मेरे मिट्टी में शरीर में जो है, मेरे मिट्टी में शरीर को क्या कर, मेरे मिट्टी में शरीर कैसा हो गया? विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है तो मुझे दूषित कर रहा है मेरे शरीर में, है ना। कृत्रिम उर्वरक डाल डाल के मेरे शरीर को क्या कर दिए है? जगह जगह पर उसने घाव बना दिया है, जिससे मेरा शरीर कैसा हो गया है? विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। जनाः अवशिष्ट भोज्यम अवकरम प्लास्टिक वस्तूनि च इतस्तः विकीर्यम माम प्रदूषयन्ति। लोग जो है अवशिष्ट यानी जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है ना, बचा हुआ भोजन, अवकर यानी होता है कूड़ा करकट, प्लास्टिक वस्तुएं, और प्लास्टिक वस्तुएं को इधर उधर फेंक कर मुझे क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करते हैं। बच्चों, ये प्लास्टिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको गलने में, सड़ने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके कारण जो है धरती पर ये जहाँ जहाँ रहती है प्लास्टिक वस्तुएं, जहाँ फेंक दी जाती हैं, तो वहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो है कठोर चीज़ों को हमें, जैसे नारियल का जो खोपड़ा होता है उसे हो गया, है ना, प्लास्टिक वस्तुएं हैं, लोहा है, इन सारी चीज़ों को हमें ज़मीन में फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि एक जगह रख कर जो है अलग अलग करके इनको क्या कर देना चाहिए? जैसे प्लास्टिक हो गया, नारियल का जो खोपड़ा हो गया, है ना, और ऐसी चीज़ें, इनको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए, जिससे क्या हो? धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। आगे चलिए देखते हैं। तो प्रकृति कहती है जलम, अब धरती माता से पूछ चुकी है, धरती से पूछ चुकी है, जल से पूछती है, जलम त्वम वद, जल तुम बताओ। तब कार्यम की दिशा चलत, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है? संसारस्य जीवनम अस्तित्वम, तुम तो संसार का क्या हो? जीवन हो। तुम तो संसार का जीवनम अस्ति यानी हो, तुम संसार का जीवन हो। तो जल भगवती, हे भगवती, ना अहम प्रसन्नम, हे भगवती मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अयम मानवः स्वार्थ लाभाय माम दूषयन्ति, यह मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने स्वार्थ लाभ के लिए मुझे क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, गंदा करता है। तड़ागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु च अवकरम क्षिपति, ये मनुष्य क्या करता है? तालाबों में, है ना, मेरे जहाँ मेरा जल भरा हुआ है, तालाब हो गया, नदी हो गया, सरोवर हो गया, है ना, और सागर में क्या करता है? कचरे को फेंकता है। क्षिपति यानी फेंकना, छिपे,
छिप से क्या बना है, छिपति बना। छिप यानी फेंकना, छिपत यानी फेंकता है। तो ये मनुष्य क्या करता है, मेरे तालाब में, नदी में, है ना, और सरोवर में और सागरों में क्या कर देता है, कचरा फेंकता है, कचरों को फेंक देता है। तेन हम दुर्गंधमयम मलिनम चाहवम, जिससे जो है मैं दुर्गंधमय होकर गंदा हो गया हूँ, है ना। क्या कह रहा है, जिसके कारण मैं दुर्गंधमय हो गया हूँ, दुर्गंधमय होकर गंदा हो गया हूँ। प्रदूषतस्य मम उपयोगेन मानवाः, प्रदूषितस्य मम उपयोगेन मानवाः अन्य जीवाश्च अनेकैः रोगैः पीड़िता संति, है ना। मेरे प्रदूषित जल का उपयोग करके मनुष्य अन्य कई रोगों से, अनेक रोगों से पीड़ित है। मेरे प्रदूषित जल का उपयोग करके ये मनुष्य जो है तो कई अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग रोगों से पीड़ित है। फिर प्रकृति आगे देखिए, भो वायु, हे वायु, वायु यानी हवा, तब स्थिति का अस्ति, तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम तो प्राणिना प्राण रूपो असि, तुम तो प्राणियों के प्राण रूप हो, है ना। हवा जो है प्राणियों का क्या है, प्राण है ना। वायु जो है तो शरीर में ऑक्सीजन के रूप में जाती है। आगे देखते हैं, वायु, हे देवी, दिनानुदिनम नगरेषु वाहनानां संख्याम अतिवृद्धि याति, दिनों दिन नगरों में वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तय है उदगीरत, उदगीरता यानी होता है उगलना, उगलता हुआ, है ना। उन गाड़ियों से उगला हुआ धूम यानी धुआं, निकलने वाला धुआं। औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्मिता मलमय जलम च माम दूष्यन्ति, है ना। गाड़ियों से निकला उगला हुआ धुआं, औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ गंदामय पानी जो है तो मुझे क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। क्या कह रहा है, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, उगला हुआ धुआं और औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ गंदा पानी जो है तो मुझको क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। मयि विलीनम प्रदूषणम प्राणिनाम शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्तान करोति, मेरे द्वारा गंदा प्रदूषण, है ना, निकलने वाली हवा, है ना, मेरे द्वारा जो निकली, मुझ में विलीन यानी होता है समाना, मुझ में समाई हुई गंदी हवा, प्रदूषण प्राणी नाम शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्ता करोति, है ना। मुझ में विलीन प्रदूषण जो है प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें क्या कर देता है, उनको व्याधिग्रस्तान करो, मतलब उन्हें क्या कर देता है, बीमारियों से ग्रसित कर देता है, बीमारियों से ग्रसित करता है। आगे देखते हैं, प्रकृति, भो नभ, हे आकाश, त्वं तु निराकारः असीमः असि तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानं तव, हे आकाश, तुम तो निराकार हो। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या कह रहे हैं, हे आकाश, तुम तो निराकार हो, असीम हो, तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानम तब, है ना, और तुम्हारा जो है संसार की रचना में बहुत बड़ा योगदान है। नभ भवती सर्वज्ञा अस्ति, मम देहे प्रतिक्षणं विमानां राकेटयानानाम् उपग्रहाणां च संचरणं भवति, तेषां कर्णभेदी कोलाहलेन विषाक्तधूम्रेण च अहं महत् कष्टम् अनुभवामि। क्या कह रहे हैं आकाश, क्या कहता है, भवती, आप तो सब कुछ जानने वाली, सर्वज्ञा अस्ति, हे देवी, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। मम देहे यानी मेरे शरीर में, प्रतिक्षण यानी हर समय समय पर, है ना, विमानान, राकेट यानम यानी विमान हो गया जैसे हवाई जहाज, राकेट, उपग्रह और चा संचरणम भवत, मतलब मेरे शरीर में जो है प्रतिक्षण विमान, राकेट और उपग्रह क्या करते हैं, संचरणम भवति, संचरण विचरण होता है, मतलब यहाँ छोड़े जाते हैं। तेसाम कर्ण भेदी कोलाहलेन, मतलब उनके जो कोलाहल होता है, उनका जो शोर होता है तो क्या करता है, कानों को भेदता हुआ, यानी कि इतना तेज से इनका शोर इतना होता है कि हमारे कानों को क्या कर देता है, कष्ट पहुंचाता है। विषाक्त धूमें यानी कि और जहरीला जो धुआं है तो मुझे बहुत ही जिससे मैं क्या करता हूँ, बहुत कष्ट का अनुभव करता हूँ।
उन वाहनों से, एक बार फिर से देखिए, मम देहे प्रतिक्षणम विमानाम राकेटयानानाम उपग्रहाणाम चा संचरणम भवति, मेरे शरीर में जो है प्रतिक्षण विमान, राकेट यान और उपग्रहों का संचरण होता है। उनके शोर से, है ना, कर्ण भेद कोलाहलेन, उनका शोर जो है कानों को भेदता हुआ, कोलाहल करता हुआ, विषाक्त धुआं और विषाक्त धुएं से जो है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ही कष्ट का अनुभव करता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, प्रकृति। अब प्रकृति किससे पूछती है? अग्नि से। भो अग्नि त्वम तो दहनशील है आसी, हे अग्नि तुम तो दहनशील हो, है ना, सब कुछ जलाने वाली हो। तब स्पर्शात, इस पश्चात अपि दूरे तिष्ठन्ति प्राणियां, तुम्हारे स्पर्श से तो प्राणी जो है दूर ही रहते हैं। तुम तो सुरक्षित, तुम तो सुरक्षित हो। तो अग्नि क्या कहते हैं? अहम सर्व प्राणी नाम शरीरेषु वसामि, मैं सभी प्राणियों के शरीरों में रहता हूँ। तेषाम पाचनम क्रियायाम सहायको अस्मि, उनके पाचन क्रिया में मैं सहायक हूँ। अहम मानवा नाम शरीरे क्रोध रूपेण अभिवसामि, मैं मनुष्य के शरीर में क्रोध रूप में भी रहता हूँ। उपद्रविणाम हस्ते सुनिपतिता अहम संपत्ति नाम विनाश कारणम भवा, उपद्रवियों के हाथों में पड़कर, है ना, उपद्रवियों के हाथों में पड़कर मैं क्या करता हूँ? संपत्तियों के विनाश का कारण होता हूँ। प्रकृति श्रुता मया युष्माकम व्यथा कथा, क्या कहती हैं प्रकृति के मेरे द्वारा जो है तुम सबकी दुख भरी कहानी को क्या कर लिया गया? सुना गया है, सुन लिया गया है। इयम सृष्टि युष्मा भी रचना, ये सृष्टि जो है तो तुम सबकी बनाई हुई है। अज्ञा मानव जाति ही ममापि पीड़यति, अज्ञानी मानव जाति जो है मुझे भी क्या कर रहा है? पीड़ित कर रहा है। यतः यूयम ममैव अंग भूतानि अस्ति, क्योंकि तुम सब जो है मेरे ही अंग हो, अर्थात ये तुम सबको कष्ट हो रहा है तो मुझे कष्ट ही होगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर में जो धड़ होता है, धड़ से ही जो है तो अंग निकलते हैं ना, तो यदि किसी अंग को कष्ट होगा तो ये जो धड़ है ना, बीच का हिस्सा, तो ये तो कष्ट का अनुभव करेगा ना। तो वही धरती माता क्या कह रही हैं कि तुम सब मेरे ही बनाए हुए अंग हो, तुम सब यदि कष्ट में हो तो मुझे भी क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है, अर्थात ये मानव जाति मुझे भी परेशान कर रही है, कष्ट दे रही है। तो पंचतत्वान क्या कहते हैं? सहाय मानवान आहूय बोध्यु तुम देवी, है ना, पंचतत्व मिलके एक साथ कहते हैं कि हे देवी जो है मानव को क्या करो? बुलाओ और उन्हें बोध मतलब ज्ञान कराओ, बताओ। तो मानवः प्रविशत, मनुष्य प्रवेश करता है। मानवः भगवती वंदे, भगवती को क्या है? भगवती वंदे मतलब भगवती को प्रणाम करता है। फिर क्या कहता है? प्रकृति स्वास्थ्य सद्बुद्धिम लभस्व, प्रकृति कहती है स्वास्थ्य कल्याण हो तुम्हारा, सद्बुद्धि को प्राप्त करो। मानवः का आदेश है, क्या आदेश है? तो प्रकृति अद्य सकलाः जीवा वनस्पत्या अहमपि च मानवः व्यवहार त्रस्ता, क्या कह रही है प्रकृति के आज समस्त सकला जीव मतलब समस्त जीव जो है, समस्त जीव वनस्पतियाँ और मैं भी मनुष्य के व्यवहार से क्या हूँ? दुखी हूँ। विश्वस्य रचनायाः आधारभूतानि इमानि पंचतत्वानि पीड़ितानि सन्ति, विश्व की रचना करने वाले, है ना, विश्व की रचना के आधार भूत ये सभी पंच तत्व भी क्या है? पीड़ित है, परेशान है। तेन अनावृष्टि अतिवृष्टि भूकंपः भूस्खलनादाय उत्पातः भवन्ति, जिससे जो अनावृष्टि यानी सूखा, अतिवृष्टि यानी बाढ़, भूकंप यानी तो भूकंप ही होता है, भूस्खलन यानी भूस्खलन भूमि का जो है तो जमीन का धंसना, खिसकना, टूटना, है ना। इस प्रकार से जो है तो क्या हो रही है? परेशानियां इसकी वजह से हो रही हैं। किसके कारण? ये पंच तत्व के बिगड़ जाने से, है ना। पंच तत्व अर्थात कि अग्नि हो गया, है ना, वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया, है ना। तो इन सब के जो है बिगड़ने से क्या हो रहा है? जगह जगह सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो मानवः तरह किम वयम करवामः, तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सब क्या करें? तो प्रकृति ही सर्वे मानवः मिलित्वा प्रदूषण समस्यायाः प्रदूषणस्य रक्षणाय च उपायान
विचारयन्तुम। क्या कह रही है प्रकृति? सभी मानव को मिलकर प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण से रक्षणा यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उपाय पर विचार करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आपके संस्कृत का आखिरी पाठ अस्माकं प्रकृति, जिसे हमने पढ़ा दिया, समझा दिया है। इसका क्वेश्चन जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने वातावरण को, हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा वातावरण प्रदूषित होगा तो ये प्रदूषण जो है तो हम पर भी कहीं ना कहीं असर करेगा। स्वास्थ्य संबंधी हमें भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, जिसके कारण वर्षा नहीं होगी, या वर्षा होगी तो अतिवृष्टि होगी, मतलब अत्यधिक वर्षा होगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमें जो है तो क्या नहीं करना चाहिए? अपने वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।